दोस्तों नमस्कार। पारी और 64 रन की जीत बहुत बड़ी जीत होती है और वो भी तीसरे दिन ही अगर आपको जीत मिल जाए तो उसका मजा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा ही भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर और वो भी 4-1 से हराकर जीत पर सीरीज पर कब्जा किया और वो भी तब जबकि एक समय भारत 0-1 से पीछे था। हैदराबाद का टेस्ट हम हार गए थे और उसके बाद हमने जो है लगातार 1, 2, 3 और 4 टेस्ट मैच जीते और पुरानी तमाम जो पराजय थी उन पर हमने एक तरह से उसको धकेल दिया हमने और उसका एक अच्छे तरीके से बदला लिया। वैसे 2021 में भी ये टीम आई थी और चेन्नई का पहला टेस्ट जीता था और उसके बाद हारने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये टीम हारती चली गई। गनीमत है कि तब 4 मैचों की सीरीज हुआ करती थी, अब 5 मैचों की सीरीज है जिससे भारत को ये एडवांटेज मिल गया एक अतिरिक्त मैच जीतने का। तो 5-1 से या 4-1 से ये भारत जीता और उससे पहले 3-1 से जीता था पिछली बार 2021 में। तो अब यहां की जीत काफी मायने रखती है। अगर आप देखें तो धर्मशाला की विकेट को बहुत ही ट्रेडिशनली तेज गेंदबाजों के लिए मददगार पिच कहा जाता था। एक ऐसी पिच जहां पर पिछले महीने दिल्ली और तमिलनाडु का रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेला गया था, जहां दिल्ली ने तमिलनाडु को जो पराजित किया था। जिस मुकाबले में दिल्ली और हिमाचल प्रदेश का मुकाबला हुआ था, जहां हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मैच में केवल 38 में से 36 विकेट जो हैं वो तेज गेंदबाजों को मिले थे। तो यही लग रहा था कि यहां पर मार्क वुड या फिर एंडरसन कुछ कहर बरपाएंगे। एंडरसन के लिए राहत इतनी है, वो तो बेचारे इसी में ही खुश हो गए कि उन्होंने 700 विकेट अपने मुकम्मल कर लिए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। दुनिया के पहले ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने ये कमाल किया है 700 विकेट चटकाने का। लेकिन वही इंग्लैंड की टीम एक्सपोज हो गई, उनका बेसबॉल एक्सपोज हो गया और जो एक जुगलबंदी देखने को मिली थी इन दोनों के बीच, यानी बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम के बीच, वो यहां धराशायी होती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल चल नहीं पाई और जितने छक्के जो है पूरी टीम ने लगाए उतने तो हमारे एक अकेले यशस्वी जायसवाल ने लगा दिए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टीम कितनी जूझ रही है इस समय और इस पर बिल्कुल मंथन चिंतन जरूर होगा इंग्लैंड पर कि क्या बदला जाए क्या ना बदला जाए, क्योंकि जो काम साउथ अफ्रीका नहीं कर पाई, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाई, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर पाई, जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाई, वो काम भारतीय टीम ने कर दिया। जी हां, इंग्लैंड को धराशायी किया और वो भी 4-1 से। तो अब वैसे तो पहला मैच भी भारत को जीत ही जाना चाहिए था, लेकिन भारत जीत नहीं पाया क्योंकि ओली पॉप जो है भारत के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बने थे और 196 रन की उन्होंने पारी खेली थी और भारत को 190 रन की बढ़त हासिल हुई थी पहले टेस्ट में और उसके बावजूद भारत वो मुकाबला जीत नहीं पाया था ओली पॉप की शानदार बल्लेबाजी की वजह से। अगर टॉप 3 बल्लेबाज देखें तो उसमें हमारे 2 बल्लेबाज हैं और टॉप 3 गेंदबाज देखें उसमें भी हमारे 2 गेंदबाज हैं हमारे जो टॉप 3 में बने हुए हैं। रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने यादगार बना दिया इस मैच को 9 विकेट चटकाकर, और एक ऐसा गेंदबाज जो अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहा था। जॉनी बेस्टो भी 100वां टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन जॉनी बेस्टो तो हाफ सेंचुरी भी बेचारे नहीं लगा पाए और यहां पर अश्विन ने पहली पारी में 4 विकेट चटकाए, दूसरी में 5 विकेट हॉल किया। यानी ये प्रदर्शन 100वें टेस्ट में अनिल कुंबले के प्रदर्शन से भी बेहतर है और साथ ही शेन वॉर्न ने जो 100वें टेस्ट में जो परफॉर्म किया था उससे भी बेहतर है। ये परफॉर्मेंस जो है बांग्लादेश के खिलाफ मुतैया मुरलीधरन ने 100वें टेस्ट मैच में चटकाए थे 9 विकेट, उसकी उन्होंने बराबरी कर ली। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रविचंद्रन अश्विन की। 500 विकेट वो पहले ही पार कर चुके थे और यहां पर 9 विकेट चटकाना 100वें टेस्ट मैच में, ये किसी भी भारतीय का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और अगर ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो गेंदबाजों के लिहाज से ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन या ये कहिए कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी, क्योंकि यही काम मुतैया मुरलीधरन ने बांग्लादेश के खिलाफ किया था कोलंबो टेस्ट में और यही काम धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन करने में कामयाब रहे। तो अब यहां पर एक और बड़ी उपलब्धि इस मैच में देखने को मिली। टॉप 5 बल्लेबाज अगर भारत के देखें तो सबने या तो हाफ सेंचुरी लगाई या सेंचुरी लगाई। 3 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाई और 2 ने सेंचुरी। आपको जैसा कि आप जानते ही हैं कि रोहित शर्मा के बल्ले से सेंचुरी आई, शुभमन गिल के बल्ले से सेंचुरी आई और भारत की बल्लेबाजी बहुत कंसिस्टेंट रही। आलम यह रहा कि जो हैदराबाद में भारत पहला टेस्ट मैच हारा था उसके बाद भारत ने जीता, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, यानी हम विशाखापट्टनम, उसके बाद राजकोट और फिर रांची, ये तीनों टेस्ट हमने 4 दिन में ही जीत लिए और यहां धर्मशाला में तो हमने 3 दिन में ही बाजी मार ली। और यदि और ज्यादा सटीक तरीके से कहा जाए तो 2 दिन और 2 सत्र में ही भारत ने यह मुकाबला जीत लिया।
तो ये अपने आप में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यहां रविचंद्रन अश्विन के 9 विकेट हो, चाहे कुलदीप यादव के जो है 5 विकेट हॉल हो पहली पारी में और 1 विकेट दूसरी पारी में। अब यहां बहुत इस बात को लेकर गहमागहमी थी, चर्चा थी कि मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, क्या रविचंद्रन अश्विन बनेंगे या रोहित शर्मा बनेंगे या शुभमन गिल बनेंगे। लेकिन एडजुडिकेटर को कुछ और ही मंजूर था, उन्होंने तीनों को मैन ऑफ द मैच नहीं करार दिया। मैन ऑफ द मैच बने कुलदीप यादव, जिन्होंने 5 विकेट हॉल किया था और एक तरह से टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था पहली पारी में, वो मैन ऑफ द मैच बने और जिससे भारत की जीत का आधार तैयार हुआ। तो अब ये बिल्कुल मानना होगा कि जो इंग्लैंड मानकर चल रहा था कि स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट, ये सारे जो शॉट्स हैं ये भारत के लिए भारत के खिलाफ बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जनाब कुछ नहीं है। आपको यहां अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा, टिकना होगा, हर बॉल पे मारामारी करना अब जो है आउटडेटेड हो गया है। जो आपने अभी तक किया पिछले 1.5-पौने 2 साल में, वो अब भारत के दौरे में वही आपके लिए भारी पड़ा। तो अब उम्मीद करनी चाहिए कि जो 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम जो है 4-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रही और बेसबॉल की यहां हवा निकली है, इससे इंग्लैंड की टीम सबक जरूर सीखेगी और बाद के मैचों में निश्चित तौर पर यह भी कहना ठीक होगा कि इंग्लैंड की टीम अब कुछ आमूलचूल बदलाव अपनी टीम में जरूर करेगी। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।